ओम गण गणपते नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, हम बात करेंगे ये आज की इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी के बारे में। भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। भक्तों, किसी भी मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। वहीं आज का भगवान गणेश जी की वंदना के लिए विशेष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज वर्ष 2023 का अंतिम संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जिसे हम अकुरथ संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और सभी भक्तों को दुख दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, ये मैं पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो ये जो चौकी है आप पूर्व दिशा की ओर लगा लें, या फिर उत्तर पूर्व की तरफ, या फिर उत्तर दिशा की ओर। चौकी के नीचे आप स्वास्तिक या रंगोली बना लें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और फूलों का आसन देकर मैंने गणेश जी की फोटो या तस्वीर स्थापित करें। और मैंने एक पात्र लिया है स्टील का। यदि आपके पास पीतल का, तांबे का या फिर किसी भी धातु का आपके पास बर्तन हो, आप उसमें इस तरह से चंदन से आप यहाँ पर स्वास्तिक बना लें। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो शुभ चिन्ह बनाना बेहद ही शुभ रहता है, अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ गणेश जी की मूर्ति ले ली है। आपके पास मूर्ति पीतल की, सोने की, चांदी की, तांबे की, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी धातु की हो, तो आप स्नान कराएं। ओम गणपते नमो नमः, ओम गणपते नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें स्नान कराते वक्त। मैं यहाँ गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। भक्तों, प्रत्येक माह को पड़ने वाली चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस बार पौष माह की पहली चतुर्थी तिथि को अकुरथ संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गजानन की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से मैंने फूलों का आसन दिया है और उसके ऊपर मैंने गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया है। तो यहाँ पर साथ में धूप दीप स्थापित कर लिया फूलों का आसन देते हुए। और यहाँ मैंने तिली के तेल का दीपक जला रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। दीप कलश की स्थापना कैसे की जाती है वो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। और मैं आपको बिना दीप कलश की स्थापना, बिना कलश की स्थापना किए हुए आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। तो मैं फोटो में भी यहाँ पर टीका करूँगी। भक्तों, यहाँ पर मैं दोनों की ही पूजा करके दिखा रही हूँ कि कई भक्त जन के पास मूर्ति नहीं होती है, फोटो होती है। किसी के पास फोटो होती है, मूर्ति होती है, फोटो नहीं होती है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप रख सकते हैं, चाहे आप तस्वीर की फोटो पूजा कर सकते हैं या फिर मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही शुभ रहता है। हम यहाँ पर चंदन से सभी का दीपक का भी पूजन करते चलेंगे। हिंदू धर्म में हर पर्व और तिथि का अपना एक विशेष महत्व है। इस बार पौष मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अकुरथ चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गणेश की श्रद्धा पूर्वक वंदना करते हैं, भगवान गणेश की उनकी सभी मनोरथ को जीवन में पूरा करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर गणेश भगवान जी को पीला वस्त्र समर्पित कर दूंगी। आप चाहे तो पीला वस्त्र नहीं है तो आपके पास आप वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद इस इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम गणेश जी को भी अर्पित कर देंगे। यदि आपने वस्त्र चढ़ाया है तो कलावा फिर भी आप चढ़ाएं, क्योंकि पूजा में इत्र का विशेष महत्व होता है। सुगंध भगवान को अति प्रिय होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन जो लोग विधि पूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान गणेश उनके सभी बिगड़े काम संवार देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अकुरथ संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी और इसका पूजा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, तो मैं इसका जो शुभ मुहूर्त का समय है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां शुभ मुहूर्त देख सकते हैं।
भक्तों जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप जरूर से अर्पित करें। तो देखिए मैंने यहाँ 2 पुंज बनाए हैं, 21-21 के पुंज बनाए हैं। आप इस तरह से गणेश जी को अर्पित करें। मैंने ये कलावा से बांध रखा है, आप चाहें तो दुर्वा से भी बांध सकते हैं। तो मैंने यहाँ दुर्वा ले ली है और गणेश जी को लाल फूल अर्पित करेंगे, गुड़हल का फूल अर्पित करेंगे यदि आपको मिल जाए, नहीं तो जो भी आपके पास लाल पीले फूल हो आप सभी समर्पित करें। भक्तों यह पूजन स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं और सुहागन स्त्रियां भी रखती हैं। तो इस प्रकार से गुड़हल लाल फूल भी आप अर्पित करें। सबसे पहले प्रातःकाल उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो आप लाल वस्त्र पहने आज के दिन या फिर पीला पहने। उसके बाद में यहाँ पर हम तिल अर्पित कर देंगे क्योंकि पूज का महीना है और तिल का विशेष महत्व होता है तिल गुड़ का, तो आप तिल का भी अक्षत अर्पित करें, तिलक में अर्पित करें। स्नान के बाद आप अकुरख संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री गणेश जी की प्रतिमा जो मैं पूजा विधि दिखा रही हूँ सेम इसी विधि से आपको पूजन करना है। जनेऊ अर्पित करें और यहाँ पर मैंने मोदक यानी लड्डू, बेसन के लड्डू का भोग लगा रही हूँ। साथ में एक जल का लोटा ले लेंगे और गणेश जी का नाम लेते रहेंगे, गणेश जी का मंत्र का जाप करते रहेंगे। और भक्तों आज के दिन गुड़ नारियल का विशेष भोग लगाएं गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी को गुड़ नारियल का भोग अत्यधिक प्रिय होता है भक्तों। और ऋतु फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप ऋतु फल का भोग लगाएं। केला जरूर से चढ़ाएं क्योंकि गणेश जी को केला अत्यधिक प्रिय होता है। और इसके बाद अबीर गुलाल अर्पित करें। भक्तों इस सब धार्मिक पूजा को विधि को अपनाने के बाद में जो गणेश जी का पूजन है दिन में 2 बार की जाती है, एक सूर्य उदय के बाद में और एक संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद में आप गणेश जी का वंदन करें, पूजा करें पूरी विधि विधान से। फिर चंद्रमा को दर्शन दे करके, अर्घ्य दे करके उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और इस तरह से हम धूप दीप दिखा देंगे। और इसके बाद आप अगले दिन चतुर्थी तिथि समाप्त होने के बाद में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाथ में मैंने दुर्वा की नाल ली है, अक्षत लिए हैं, साथ में कुछ फूल ले लेंगे और यहाँ पर हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे। और कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो कथा की जो वीडियो है जल्दी अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर वहां जाकर के कथा सुने। कथा सुनने के बाद में आप अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। श्री गणेश जी की वंदना के साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि की भी पूजा करें। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। अंत में हम कपूर से आरती करेंगे। भक्तों इसका महत्व क्या होता है, अकुरख संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी को समर्पित व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आरती जो की है उसको शांत किया है, शीतल कर देंगे। थोड़ा सा जल लेकर हाथ में सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भी भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं और सभी भक्तों को दुख जो होते हैं दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इसके बाद अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में जो भी कमी बेसी हो जाती है वो पूरी हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आरती के बाद में आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, उनके 108 नामों का या फिर 21 नामों का जाप करें और आज के दिन गणेश चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें, इससे बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और बुधवार के दिन आप इस पूजन को भी करें सेम इसी विधि से। और आप ये पूजन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेम इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सरल पूजन विधि है और जो व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आज के दिन आपको हरे वस्त्र जरूर से पहनने चाहिए। हरे वस्त्र पहनने से ये होता है आपका जो बुध ग्रह होता है वो सही हो जाता है। यदि आपका ग्रह गलत चल रहे हो तो वो सही हो जाते हैं। यदि आप
की बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हर बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहने और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। तो इससे आपकी बुद्धि में भी विकास होगा और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो ये था छोटा सा उपाय, इसे आप जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।